हरि ओम, गुड मॉर्निंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कल हमने पहला भाग देखा, सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। इसमें सिर्फ सद्गुरु कौन हैं वह समझने का हमने प्रयत्न किया। अब आगे बढ़ते हैं। सद्गुरु नाम तुम्हारा। आज हम नाम तुम्हारा पे चिंतन करेंगे। अब आप कहेंगे ये नाम तुम्हारा पे क्या चिंतन करना है, सद्गुरु नाम तुम्हारा। तो सद्गुरु का जो नाम है उसके बारे में कहा है। हाँ, वो भी ठीक है। सद्गुरु का जो व्यावहारिक नाम है वो तो प्रिय होना ही चाहिए हमको। सद्गुरु भी हमको प्रिय तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ शायद अर्थ इसमें हो सकता है। आइए ना थोड़ा चिंतन कर ही लेते हैं ना। मुझे लगता है जब एक यशस्वी साधक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की तरह या उनकी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ एक सिद्ध जब यह भजन लिखता है कि सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, तो शायद वह या वे संत सद्गुरु के व्यवहारिक नाम के बारे में नहीं बोल रहे होंगे शायद। तो मुझे लगता है कि सद्गुरु का व्यवहारिक नाम यहाँ पे अपेक्षित उतना नहीं है, लेकिन सद्गुरु शिष्य को जो स्मरण करने के लिए नाम देते हैं वह शिष्य को प्रिय होना चाहिए। भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए। तभी तो अच्छे से वो नामस्मरण कर सकेगा। सही है ना। उस नाम में उसे रस निर्माण हो जाना चाहिए। और एक बात, जो नाम स्मरण के लिए शिष्य को दिया गया है सद्गुरु के द्वारा, वही नाम सद्गुरु का होता है। थोड़ी गहन बात है। सद्गुरु ने अगर शिष्य को स्मरण करने के लिए नाम या मंत्र दिया है ओम नमो नारायणाय, तो सद्गुरु तो नाम ये देते हैं भगवान का कि भगवान का यह नाम तुम स्मरण करो। लेकिन संत या सिद्ध साधक जान जाते हैं, और उनको ये आरंभ में ही जान लेना आवश्यक रहता है कि जो नाम प्रभु का सद्गुरु ने दिया है उस नाम से, उस भगवान से सद्गुरु भिन्न हैं ही नहीं। तो हमको पहले ये जान लेना आवश्यक रहता है कि मेरा सद्गुरु भी वही नारायण है जिसकी ओर वह निर्देशित कर रहे हैं या वे निर्देशित कर रहे हैं, है ना। इसका तर्क ऐसा है, बताता हूं। सद्गुरु करते क्या रहते हैं?
वो शिष्य को बताते हैं कि तुम नारायण नाम का जप करो, उस नारायण के बारे में सब जानकारी प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, और जप करते करते सगुण का पहले ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति सामने रखकर सगुण का ध्यान करते करते फिर निर्गुण में जाओ। सह अहम अहम सह, ऐसी भावना रखो। इसका मतलब क्या हुआ? निर्गुण उपासना का, कि शिष्य को जानना है कि वह नारायण मेरा ही आत्मस्वरूप है। और इसमें सदगुरु की बहुत बहुत सहायता होती रहती है, या यूँ कहें कि सदगुरु ही सब करवा लेते हैं। और शिष्य जाने या न जाने, सदगुरु ने तो पहले ही जान लिया रहता है कि ये जो मेरा शिष्य बन के आया है यह स्वयं नारायण ही है, यह नारायण का ही रूप है। तो सोचिए तो, जो व्यक्तिमत्व अपने शिष्य में नारायण तत्व को जागृत कर सकता है, क्या वह स्वयं नारायण तत्व तक पहुंचा नहीं होगा? यह तो उनकी नम्रता है कि वो स्वयं को हमेशा प्रभु के दास कहते रहते हैं, लेकिन वे भी उस पद तक पहुंचे रहते हैं। इसलिए अगर शिष्य के मन में अपने गुरु के बारे में भगवत भाव है, तो ही सद्गुरु की इस मार्ग की कृपा उस पर अनुग्रह कर सकेगी। बहुत महत्व का मुद्दा है ये। समझिए तो गुरु स्वयं, वाक्य महत्व का है, गुरु तारक स्वयं तारक नहीं है। सुन लीजिए पहले, गुरु तारक नहीं है। हमारा गुरु के प्रति भाव यह तारक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सद्गुरु के बारे में हमें भगवत भक्ति है, सद्गुरु को हम भगवान का रूप मानते हैं, तो उनकी जो इच्छा है हमारे में भगवत भाव जागृत करने की, वह फलित होगी। अगर गुरु तारक होते तो सभी शिष्यों को तार देना उनको आवश्यक था। शिष्य कैसा भी आए, गुरु तारक हैं तो सबका उद्धार कर देंगे। ऐसा नहीं होता। जिसकी जैसी साधना, जिसकी जैसी श्रद्धा, वैसा उसको फल प्राप्त होता है। हाँ, फल प्राप्त होता है, लेकिन शिष्य की जो इच्छा हो, सांसारिक हो, प्रापंचिक हो, आध्यात्मिक हो, वैसा फल उसको मिलता है। और ये तो हमने देखा हुआ भी है। मेरे साथ के लोगों ने भी देखा हुआ। तो जिसने जो जो चाहा वो उसको प्राप्त हुआ सद्गुरु सेवा से, है ना। गुरु नारायण है और नारायण या सद्गुरु पर्जन्यवत है। एक ही बारिश सब जगह गिरती है, लेकिन जैसा जो बीज रहता है वैसा वो फलित होता है। कहीं पे घास उगती है तो कहीं अच्छे फूलों के पौधे उग जाते हैं, कहीं पे वृक्षों के फल या फलों के वृक्ष लगते हैं। है ना। इसलिए कहते हैं कि हमारा गुरु में श्रद्धा भाव होना बहुत आवश्यक है। सद्गुरु को ही नारायण समझना चाहिए, सद्गुरु को ही शिव। अरे सबसे पहला श्लोक जो हमने बचपन में सीखा होगा वो यही था ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे तो लगता है सबसे पहला श्लोक वक्रतुंड महाकाय के बाद में यही सीखा होगा सबने। लेकिन जब सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। अरे हमारी तो मूर्ति में भगवान देखने की संस्कृति है, हम पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं। तो जो चलता फिरता ब्रह्म है हमारे सामने, उसको भगवान नहीं मानेंगे क्या?
हमारे स्वामी पुरुषोत्तम जी का बहुत अच्छा वाक्य है कि पत्थर में भगवान देखना ये भगवान की उपासना है, लेकिन भगवान को पत्थर की तरह मानना ये भगवान की अवहेलना है। भगवान पत्थर ही नहीं है, उसको हम सब जगह नहीं देख पाते, इसलिए पहले हम भगवान को मूर्ति में देखते हैं, पत्थर में देखते हैं। तो गुरु के प्रति ये भाव, मैं भी जानता हूं, मैंने भी इसका अनुभव लिया है कि आरंभ में ये नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु भी हमारे साथ, हमारे जैसे ही खाते पीते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ टीवी देखते हैं, गप्पा मारते हैं, पैसा मांगते हैं, भिक्षा वगैरह गुरु दक्षिणा मांगते हैं, दवाई खाते हैं, गोलियां खाते हैं। तो ये भगवान है ऐसा मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है पहले। और हमारे शास्त्रों में भी तो ऐसा भ्रम हमने पढ़ा है। अरे पार्वती जी को प्रभु रामचंद्र जी के बारे में भ्रम हो गया तो क्या हो गया पता है आपको? गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया था प्रभु रामचंद्र जी के बारे में, है ना? तो भगवान या सदगुरु के बारे में अगर हम निष्ठा नहीं जागृत कर पाएंगे तो बार बार भ्रम में पड़ेंगे। तो मैं कह रहा था कि ये लोग दिखते तो हमारे जैसे ही हैं, तो ये हमारे से अलग कैसे हैं? ये हमारा मन जान नहीं पाता या स्वीकार नहीं कर पाता। तो एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक बार एक माँ अपने 8-10 साल के बच्चे को लेके जा रही थी रास्ते से, तो बच्चे ने देखा कि एक आदमी को बहुत सारी पुलिस लेके जा रही है, आर्म्ड पुलिस है, गन वगैरह लेके वो उस आदमी को बीच में रखा है और चारों ओर से उसको पुलिस घेर कर लेके जा रही है। तो बेटे ने पूछा, माँ ये क्यों, कौन है? तो माँ ने कहा, अरे वो बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत खूंखार है, डाकू, उसको पुलिस लेके जा रही है ऐसे पकड़ के, ताकि वो भाग न जाए, इसलिए पुलिस ऐसे तैनात है उसके आसपास। बेटे ने कहा अच्छा है। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही रास्ते से जाते समय वैसा ही दृश्य उसे दिखा। तो बेटे ने कहा, माँ देख, वो देख खूंखार डाकू दूसरा एक जा रहा है। माँ ने देखा तो बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, वो डाकू नहीं है, वो नेता है। बेटे ने कहा, ये क्या माँ, उस समय ऐसा ही दृश्य था तो तुमने कहा कि वो डाकू है, अब ये भी आदमी जा रहा है, इसके भी चारों ओर पुलिस है, ऐसे गन्स वगैरह लेके चल रहे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा दिख तो रहा है वही दृश्य, लेकिन इसमें आमूलाग्र फर्क है। पहला जो व्यक्ति था वह पुलिस के नियंत्रण में था, डाकू था, और यह जो व्यक्ति जा रहा है उसके नियंत्रण में पुलिस है। देख बराबर, जैसे वो आदमी जहां जिस दिशा में निर्देश करेगा वहां पे पुलिस चलती है। तो हमारे में और सदगुरु में बेसिकली यही फर्क है। हम परिस्थिति के नियंत्रण में रहते हैं और परिस्थिति सदगुरु के नियंत्रण में रहती है। हम शरीर से नियंत्रित होते हैं और सदगुरु तो पंच महाभूतों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। परिस्थिति हमें सुखी दुखी कर सकती है और सदगुरु तो बाहर की परिस्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। यह फर्क है। तो सदगुरु नाम तुम्हारा कौन सा नाम? जो सदगुरु ने हमें स्मरण के लिए दिया है वह हमें प्रिय, पहले प्रिय होने से पहले वह नाम सदगुरु का है, यह हमें जानना है। सदगुरु में ईश्वर भाव, भगवत भाव, परमात्मा भाव आना चाहिए। उपनिषद भी तो यही कहता है। आपका
श्वेताश्वतर उपनिषद। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। साधक की परमात्मा में परा भक्ति होनी चाहिए, और जैसी परमात्मा में है वैसी सदगुरु में होगी, तो ही उसे शास्त्र का अवगाहन हो सकेगा, उसके द्वारा शास्त्रों का अर्थ समझ सकेगा वो साधक। अरे चिन्मय मिशन में तो बचपन से हम एक भजन सिखाते हैं बच्चों, बाल विवाह के बच्चों को। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण। सारे विश्व का वो है दाता, नारायण भगवान, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या बात है, ओम गुरुदेव। वो ओंकार, गुरुदेव भी मेरा गुरु जो है वो देव है और ओंकार स्वरूप है। टुकड़ी जी महाराज ने इसी भजन में आगे कहा है कि सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा, उपनिषद कहते हैं ना, शास्त्र आधारा, शास्त्र के आधार पे कहते हैं। जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। तो इस गुरु पूर्णिमा तक 5 जुलाई 2020 तक अपने सदगुरु के बारे में यह भगवत भाव, यह भगवत भक्ति हमारे अंतःकरण में भगवान की और सदगुरु की कृपा से जागृत हो, ऐसी प्रार्थना करके आज का यह चिंतन यहीं पर विराम देते हैं, चिंतन को विराम देते हैं। तब तक के लिए हरि ओम नारायण नारायण नारायण।